मेरा नाम तानिया है और मैं आपको अपनी एक दिलचस्प और जज्बाती कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और हम 4 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा खानदान है। मेरी प्यारी उम्मी, मेरा छोटा भाई अली, मैं खुद और मेरे मामू, हम एक मामूली से घर में रहते थे, लेकिन हमारे रिश्तों में एक अनोखा जज्बाती रब्त था। मेरे अबू की वफात के बाद से ही मेरे मामू हमारे साथ रहने लगे थे। उम्मी ने उन्हें घर में इसलिए रख लिया था कि अबू के जाने के बाद घर चलाने और कारोबार संभालने के लिए एक मर्द की ज़रूरत थी। मामू ने ना सिर्फ ये जिम्मेदारी उठाई बल्कि हम तीनों का ख्याल भी एक बाप की तरह रखा। मेरा भाई अली अभी छोटा था, सिर्फ 7 साल का, इसलिए मामू ही मेरा और इसका सहारा थे। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। मामू ही सुबह मुझे कॉलेज छोड़ते और शाम को लेने आते। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते। बिल्कुल, उम्मी हमेशा कहती थी, तानिया, मामू हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है, हमेशा अदब करना, और मैंने भी कभी उनकी बात नहीं टाली। मामू की उम्र तकरीबन 25 साल थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। उम्मी उनके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग अजीब वजूहात की बना पर रिश्ता देने से गुरेज करते थे। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मामू हमारे साथ रहते थे, ख़ास तौर पर इसलिए कि उम्मी अभी जवान थी और मैं भी अब बालिग हो चुकी थी। लोगों की नज़रों में ये गलत था, लेकिन हम सब एक ख़ानदान की तरह पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन शाम को मामू मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई में मदद कर रहे थे। मैंने अचानक फरमाइश की, मामू मुझे आज आइसक्रीम खानी है। मामू मुस्कराए और कहा, चुल्लू अभी ले चलते हैं। हम दोनों मोटरसाइकिल पर करीबी आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए। मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम मंगवाई। जब भी मैं मीठा खाती, मामू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और कहते, तुम्हें मीठा खाते देखकर मुझे भी मज़ा आता है। वो अक्सर मेरी प्लेट से चख लेते थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां मेरे होंठों से जा लगे। मैंने महसूस किया कि उनका लम्स पहले से कहीं ज़्यादा गर्म और प्यार भरा था। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन मैंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वापसी पर हम खामोश थे, लेकिन हुआ में कुछ अजीब सी कशमकश थी। घर पहुंचे तो रात के 11 बजे बज चुके थे। उम्मी और अली सो चुके थे। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मामू ने कहा, तानिया, अच्छी तरह सो जाना। मैंने झिझकते हुए कहा, मामू ज़रा मेरे कमरे में आ जाए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मामू मेरे कमरे में आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, आप बैठ जाए। फिर मैंने अचानक पूछ लिया, मामू, क्या आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है? मामू हैरान हुए, लेकिन फिर मुस्कराए। नहीं तानिया, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आई। मैंने शरारती अंदाज में कहा, अगर मैं आपके साथ वैसा ही रवैया रखूं जैसे एक गर्ल फ्रेंड रखती है तो क्या आप उम्मी को बताएंगे? मामू की सांस तेज़ हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तानिया, ये सब क्या बोल रही हो? मैंने करीब होते हुए कहा, सच कह रही हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा ही महसूस होता है। मामू ने मेरा हाथ पकड़, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, लेकिन ये गलत है तानिया। मैंने कहा, क्यों? हम दोनों बालिग हैं और कोई जानेगा भी नहीं। फिर किया हुआ ये वो लम्हा था जब हमारी जिंदगियों में एक नया मोड़ आया। मामू ने मेरी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक जंग जारी थी, लेकिन जब मैंने उनका हाथ अपने गालों से लगाया तो वो भी जज्बात के आगे बेबस हो गए। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और होंठों से मेरा माथा छुआ। ये मेरा पहला प्यार भरा लम्स था और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। इस रात के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। हम शाम को पढ़ाई के बहाने इकट्ठे होते, लेकिन दर हकीकत हम एक दूसरे के करीब आने के लिए बेताब रहते। मामू ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया और मैंने उन्हें अपनी जवानी का तोहफा दिया। हम दोनों जानते
थे कि ये रिश्ता मुआशरे की नज़र में गलत है, लेकिन जज्बात के सामने हम बेबस थे। उम्मी की शक कुछ हफ्तों बाद उम्मी ने महसूस कर लिया कि कुछ तो गलत है। एक दिन उन्होंने मुझे तन्हा पाकर पूछा, तानिया, तुम्हारे और मामू के दरमियान क्या चल रहा है? मैं घबरा गई लेकिन फौरन ही संभल गई कि ओए उम्मी, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। उम्मी ने मशकूक नज़रों से देखा। तुम दोनों रात देर तक जागते हो? मैंने महसूस किया है। मैंने झूठ बोला। उम्मी, में इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। उम्मी खामोश हो गई। मुझे लगा कि वो कुछ भांप गई हैं। फिर एक दिन उम्मी ने मामू को बुलाया और कहा, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मामू ने हैरत से पूछा, क्या कहा आपने? उम्मी ने कहा, हाँ, तुम्हारी शादी होगी। मामू ने मुझे तन्हा में बुलाकर कहा, तानिया, अब हमें इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने कहा, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मामू ने मेरा हाथ थामा। ये गलत था तानिया, हमें इसे भूल जाना चाहिए। क्या हम वाकई एक दूसरे को भूल पाते?